अपना सवाल पूरा करो और अबुल हसन से दरियाफ्त करो। बखुदा, खुदा की कसम, अब तक ऐसी महफिल नहीं देखी जो इतनी आलिमाना और मुफस्सिराना हो। मेरे मौला, मुझे मखलूकात खुदा की हद के बारे में कुछ बताइए। इसकी कैफियत, इसकी तारीफ, वो क्या है और कितनी तरह की है? मखलूकात 6 किस्म की हैं जो छूने, वज़न करने और देखे जाने काबिल होती हैं। जिसमें वज़न नहीं होता वो रूह है, जो न दिखती है और न उसमें वज़न होता है। इसी तरह वो जो छूने, चखने और दिखने के काबिल नहीं होती, उसमें तूल, अर्ज़ और सूरत भी नहीं होती। ये वो अमलो हरकत हैं जो अशिया को बनाते हैं और उन पर असरअंदाज होते हैं, उन्हें एक हालत से दूसरी हालत में तब्दील और उन्हें कम और ज़्यादा करते हैं। अमलो हरकत तो अंजाम पाने के बाद ख़त्म हो जाते हैं, उनमें सबात नहीं होता, क्योंकि उनका वक्त उनकी ज़रूरत से बहुत कम होता है। जब मुतहर्रिक शय से मुतअल्लिक़ अमल और हरकत ख़त्म हो जाती है तो उसकी हरकत रुक जाती है, लेकिन उसका असर बाकी रहता है। मेरे मौला, खालिक के बारे में कुछ बताइए। अगर वो एक है और उसके अलावा कोई नहीं है और ना ही कोई उसके साथ है, तो क्या वो अपनी मखलूक के साथ तब्दील होता है? अल्लाह मखलूकात के बदलने से नहीं बदलता, बल्कि जो तब्दीली उसने मखलूकात में रखी है वो उससे तब्दील होती है। तो आपने उसे किस चीज से पहचाना? उसके गैर के जरिए। तो फिर बताएं कि वो गैर कौन है? उसकी मशीयत, नाम, सिफत और उस जैसी चीजें, ये सब अल्लाह की मखलूक, हादिस और उसकी तदबीर के दायरे में है। मेरे मौला, बताइए वो क्या है? नूर है, ऐसा नूर जो जमीन और आसमान में रहने वालों की हिदायत करता है। अब तुम्हें इससे ज्यादा पूछने का हक नहीं है, मगर यह कि मैं उसकी वहदानियत को साबित करूं। अल्लाह पहला खालिक और पहला वजूद है। वो हमेशा से अकेला है, कोई उसके साथ नहीं। एक है, कोई उसका दूसरा नहीं। न मालूम, न मजहूल, न मुहकम, न मुशाबे, न यादों में न भूला हुआ। वो शय भी नहीं है कि उसे दूसरी चीज़ों का नाम दिया जाए। वो ऐसा नहीं कि ख़ास वक्त में था या मुअय्यन वक्त तक बाकी रहेगा, या किसी चीज़ की वजह से उसका वजूद हो। न किसी के सहारे है और ना ही पनाह में। ये सब खिलकत से पहले है, क्योंकि उसके अलावा कुछ था ही नहीं। जो सिफात भी उसके लिए करार दोगे सब हादिस हैं और उन हक़ाइक़ को बयान करने वाली और उनकी तर्जुमान हैं, जिनके जरिए से उसे पहचाना जाता है। कुर्बान जाऊं आप पर मौला, खुदा की कसम आप बुलंद हैं और ये सब आपके सामने पस्त। आप ऊपर उठेंगे और ये सब नीचे गिरेंगे। आप और आपके अजदाद पर दुरूद व सलाम। आप यकीनन इल्म का खजाना है। इमरान, जान लो कि मशीयत, इब्दा और इरादा एक ही हकीकत के मानी हैं, जिनके 3 नाम हैं। इब्दा, इरादा और मशीयत से पहले हुरूफ थे, जिन्हें हर चीज़ की असल, हर समझदार के लिए दलील और हर मुश्किल का हल करार दिया। अल्लाह ने पहले इब्दा को खल्क किया। उसमें वज़न, हरकत, सुनने की सलाहियत, रंग या एहसास कुछ नहीं था। दूसरी मखलूक हुरूफ है, जिसमें कोई वज़न और रंग नहीं होता। ये सिर्फ सुनने और तौसीफ के काबिल है, लेकिन ये नज़र नहीं आते। तीसरी मखलूक वो अशिया और हक़ाइक़ हैं जो महसूस की जाती है और दिखने, चखने और छूने के काबिल होती है। तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल की ज़ात गरामी इब्दा से पहले और उस पर मुक़द्दम थी, क्योंकि उसकी ज़ात से पहले और उसके साथ कुछ भी नहीं था। इब्दा हुरूफ से पहले है और हुरूफ खुद के अलावा कोई मानी नहीं रखते। कैसे हुरूफ अपने अलावा कोई माने नहीं रखते अबुल हसन? क्योंकि अल्लाह ने उसमें कोई दूसरा मानी रखा ही नहीं है। मेरा एक और सवाल बचा है मेरे मौला। हाँ, पूछो इमरान। खुदावंद हकीम के बारे में सवाल है। वो किस चीज में है? क्या वो एक चीज से किसी दूसरी चीज में तब्दील होता है? अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसे किसी चीज की जरूरत है? अल्लाह ने कोई चीज जरूरत की वजह से पैदा नहीं की है। वो हमेशा मौजूद था। वो ना किसी में है और ना किसी पर। ये मखलूकात हैं जो एक दूसरे को थामे रहती हैं, एक दूसरे में दाखिल होती और बाहर आती हैं।
अल्लाह अपनी कुदरत से तमाम मखलूक़ात का मुहाफिज है, न किसी में दाखिल होता है और न ही किसी से बाहर निकलता, और कोई चीज़ उसे कमज़ोर और नातवा नहीं कर सकती है और उसकी हिफाजत से रोक नहीं सकती। मखलूक में किसी को भी उसके काम और ताकत का अंदाज़ा नहीं है सिवाय खुदा के या जिसे उसने बाखबर किया हो, जैसे अंबिया जो उसके इल्म के खजानादार, उसके राजदार और उसकी शरीयत और कानून को नाफिज करने वाले होते हैं। अल्लाह के काम आंख झपकने या उससे भी कम वक्त में हो जाते हैं। जब किसी चीज़ का इरादा करता है तो कहता है हो जा, तो वो चीज़ उसके इरादे और मशीयत से वजूद में आ जाती है। चीज़ें अल्लाह की निगाह में दूर या नज़दीक नहीं होती। समझ गए इमरान? जी मैं बिल्कुल समझ गया। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वैसा ही है जैसा आपने कहा, और मोहम्मद उसके बंदे हैं जो दीन हक की हिदायत के लिए आए हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बुजुर्गों और उलमा में से किसी और को सवाल या मुनाजरा करना है तो कीजिए। ए खलीफाए मुस्लिमीन, इमरान साबी के सवालात का अब तक कोई जवाब नहीं दे सका है सिवाय आपके चचाजाद अबुल हसन के। इस नाकाबिले शिकस्त आलिम के शिकस्त ने हम सबको हैरान कर दिया है। अब इमरान साबी की गवाही के बाद हमारी शहादत की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब ये तस्लीम करते हैं। तो इस बिना पर सारे दावे बातिल हो गए और हक आश्कार हो गया। अल्लाह आप सबको महफूज रखे। इब्न अक्सम कुछ तो कहो। जान की अमान है मेरे आका। अमान है। उन्हें वली अहद बनाकर बड़ी गलती की है। मुझे नहीं लगता इस वक्त वो इल्म तक़वा, करामत और शुजात और गैब का इल्म रखने में उनसे ऊपर कोई और होगा। जरा गौर कीजिए जनाब, जाग जाइए इससे खलीफा मुस्लिमीन।